हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एसएसडी में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमारे स्टील एसएम और एक साथ चली रही है, एक लेक्चर स्टील का आ रहा है, एक टॉपिक एक एसएम का चल रहा है। अब क्या एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। बीटीआर के भी शायद जून से जुलाई अगस्त तक एग्ज़ाम के होने के चांस बता रहे हैं। अब लॉकडाउन का तो कोई पता नहीं है कितना चलेगा, लेकिन अब बोर्ड कब कितना एग्ज़ाम करे, और अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अदर स्टेट में हैं उनके भी एग्ज़ाम हैं शायद। उसी को ध्यान रखते हुए अब मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स को भी साथ में ले लिया है, क्योंकि इसका भी ज़रूरी है कि इसके भी कई कमेंट्स आ रहे थे कि सर फ्लूइड मैकेनिक्स को भी स्टार्ट कराओ। देखिए अब क्या होगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सारे सब्जेक्टों को, क्योंकि मैं आपसे कुछ छुपा ही नहीं कि सारे सब्जेक्टों को आपके एग्ज़ाम से पहले मैं पूरे सिलेबस सहित करा दूँ। ऐसा कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये मैं गारंटी से नहीं कह सकता हूँ कि पूरे कोर्स हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं, टफ सब्जेक्ट हैं, उनके पासिंग मार्क्स तक हम हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ करा दिया जाएगा, जिससे अगर आप पढ़ लेते हो तो पास ज़रूर हो जाओगे। उसके बाद अगर हमारे पास एग्ज़ाम आगे और जाते हैं, पोस्टपोन्ड होते हैं या कोई दिक्कत होती है तो अपन फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर लगभग हो सकता है कि एक दो सब्जेक्ट सिलेबस, जैसे आरसीसी है लगभग पूरी हो चुकी है डिप्लोमा लेवल तक की पूरी, और टोस्ट में भी लगभग कई चैप्टर हो गए हैं, स्टील में भी बहुत चैप्टर हो गए हैं। स्टील में आपके बोल्ट हो गया, वेल्ड हो गया, टेंशन मेंबर हो गया और कॉलम बेस हो गया, 4-5 चैप्टर हो गए हैं। तो ये आपको करीब करीब आराम से इजीली पास करा देंगे, और एक दो चैप्टर आप खुद मेहनत करोगे तो आराम से निकल जाओगे। चलिए आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नया सब्जेक्ट, क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स। कौन सा? फ्लूइड मैकेनिक्स एफएम, जो कि आपके सिलेबस में ये टफ सब्जेक्ट माना जाता है। ये एसएम से भी टफ माना जाता है, हालांकि है नहीं। टफ मानने का रीज़न क्या है? क्योंकि उसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पढ़ने पड़ते हैं, दोनों। अब एसएम में तो क्या, खाली आप न्यूमेरिकल पोर्शन को पढ़ के भी इजीली पास हो जाते हो। अब एफएम में डाउट रहता है कि 50 आप कभी कभी एग्जाम में देखते हो 50% थ्योरी आ जाती है, 50% न्यूमेरिकल आ जाते हैं, और कई बार देखते हो कि थ्योरी ज़्यादा आ गई, न्यूमेरिकल कम आ जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है न्यूमेरिकल ज़्यादा आ जाते हैं इसलिए थ्योरी कम रह जाती है। तो हम किसी भी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रह सकते एफएम के अंदर, इसलिए इसको टफ माना जाता है कि चलो अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं, पास हो जाते हैं, तो इसकी भी कोई रीज़न नहीं। और थ्योरी में कभी भी पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, ध्यान रखना, थ्योरी में आपको कभी भी पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। इसलिए एफएम को हम विद न्यूमेरिकल करेंगे, और साथ में आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न भी हो गया। इसलिए एफएम को अब नए पुराने वीडियो में जब बने थे तब तो हमें सब्जेक्टिव का ही पता था कि ऑब्जेक्टिव नहीं, अब ऑब्जेक्टिव भी आपके साथ आता है बीटीआर राजस्थान के अंदर। बीटीआर राजस्थान के अंदर 2 पार्टों में डाल दिए, 40 नंबर का आपके सब्जेक्टिव पेपर होता है और 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो उस लिहाज से आपको विशेषकर ऑब्जेक्टिव कोई अलग नहीं बनेगा, ऑब्जेक्टिव निकलेगा वो सब्जेक्टिव से ही निकलेगा। सब्जेक्टिव से कैसे निकलेगा? जैसे कोई फार्मूला आ गया, अपन ने सब्जेक्टिव के अंदर फार्मूला को डिस्क्राइब कर लिया, अब उसका फार्मूला आ गया तो वो आप सीधे याद कर लो, वो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा। या कोई डेफिनेशन आ गई, कोई डेफिनेशन 3-4 डेफिनेशन, जैसे डेंसिटी की आ गई, तो डेंसिटी क्या होता है, तो आपसे सीधा सब्जेक्टिव में परिभाषा पूछ लेता था, डेंसिटी को परिभाषित कर लीजिए, और ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि 4 ऑप्शन में से बताइए क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम होता है, या वॉल्यूम अपन मास होता है, या m/v होता है, या v/m होता है, जो भी इसमें से सही है वो बताइए। तो इस तरीके से आपके पोर्शन पूछे जाते हैं। अब चलिए अपन चलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की ओर। फ्लूइड मैकेनिक्स की ओर पढ़ते हैं। एफएम क्या होता है, एफएम क्या होती है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स से पहले मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ईयर में आपने मैकेनिक्स पढ़ी है। क्या पढ़ी है? मैकेनिक्स। जैसे जैसे आप नोट्स बनाते रहना अपने, ठीक है ना, नोट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स देखने के बाद आपको दोबारा वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, फिर आपको वीडियो के लिए आधे पौन घंटा ख़राब नहीं करना पड़ेगा। एक बार वीडियो देख लीजिए और साथ में नोट्स बनाते जाइए बराबर, ठीक है। इसलिए मैं उसी हिसाब से कराऊंगा। यांत्रिकी, मैकेनिक्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। मैकेनिक्स बारे में क्या पढ़ा था आपने? उसमें मशीनें पढ़ी थी, फ्रिक्शन, मतलब पदार्थ, मैटर के गुणों के बारे में पढ़ना, मैटर के गुण, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, पदार्थ के आपने प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था कि जब वो रेस्ट कंडीशन में है, या मूवमेंट, मोशन, गति में है, मोशन में है, या वो गति कर रहा है, या कोई इस पर लोड आ रहा है, या कुछ भी अदरवाइज, या उसकी डेंसिटी चेंज हो रही है, या उसकी वेलोसिटी, कुछ भी हो रहा है, आदि प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करना आपने क्या पढ़ा था? यांत्रिकी। क्या पढ़ा था? यांत्रिकी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो उसके गुणों को बताती है कि वो कितना लोड ले रहा है, कितना उसमें बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है, कितना शेयर फोर्स आ रहा है, मतलब XYZ सारी चीज़ें जो अपन मैटर के
गुणों के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उसे यांत्रिकी कहा गया। यांत्रिकी को आगे दो भागों में बांटा गया। इसी तरह चार्ट बना लेना आप, सॉलिड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स। सॉलिड मैकेनिक्स में क्या था, हम ठोस यांत्रिकी, ठोस यांत्रिकी, और फ्लूइड मैकेनिक्स क्या हो गया, द्रव यांत्रिकी, द्रव यांत्रिकी। ठोस के अंदर हम ठोस पदार्थों जो सॉलिड मैटर होते हैं उनके गुणों के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड गुणों के बारे में, सॉलिड मैटर के, सॉलिड मैटर के, सॉलिड मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, के बारे में पढ़ते हैं। और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, द्रव के बारे में। द्रव लिक्विड कौन कौन से होते हैं, द्रव व गैस, द्रव व गैस के बारे में स्टडी करते हैं। ये चीज़ें आप ऐसे ही लिख लोगे तो शॉर्ट रूप में आपके नोट्स बन गए। हालांकि ये डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स पढ़ के आए, अब सॉलिड मैकेनिक्स को आपने कहाँ पढ़ा, सर फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा। सॉलिड मैकेनिक्स जो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हो, SM स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हो, वो सॉलिड मैकेनिक्स से पढ़ते हो। उसमें बीम के डिजाइन ऑफ बीम पढ़ते हो, बीम के लिए फिर टॉर्जन, स्प्रिंग, वो सब क्या है, पदार्थ हैं, ठोस पदार्थ हैं। और फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर क्या पढ़ोगे, द्रव के बारे में, पानी के बारे में, हाइड्रोलिक्स के बारे में, ठीक है, जितनी भी लिक्विड चीज़ द्रव है, द्रव और गैस के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ये तो आपकी बात हो गई सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। अब हम किस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स को। किसको, फ्लूइड मैकेनिक्स को। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या हो गई, तो फ्लूइड मैकेनिक्स डेफिनेशन सर आपने बता दी है कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स तरल के बारे में पढ़ते हैं, तरल के बारे में पढ़ते हैं, लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं लिक्विड के बारे में, कि लिक्विड के या रेस्ट, अब लिक्विड कैसी कंडीशन हो, दो कंडीशन हो सकता है, या तो वो रेस्ट कंडीशन में होगा या मोशन कंडीशन में, या तो वो रुका हुआ है या वो बह रहा होगा। द्रव दो ही रूप में मिल सकता है आपको, या तो वो रुका हुआ है या वो बह रहा है। तो द्रव के रेस्ट और मोशन गति में उसके गुणों को पढ़ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करना कि रेस्ट कंडीशन में उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, जब वेलोसिटी हो रही है, उसके वेग और प्रवाह कर रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ना, तो उसको बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। विज्ञान की वह शाखा, डेफिनेशन क्या आएगी इसकी पूछोगे तो आपसे फ्लूइड मैकेनिक्स पूछेगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तरल के रेस्ट कंडीशन या बहते समय उसके गुणों का अध्ययन किया जाए, उसके बिहेवियर का गुण किया जाए कि वह कैसा बिहेव कर रहा है रेस्ट कंडीशन में। पानी जैसे मान लो, सपोज करो वाटर का ही ले लिया मैंने एग्जांपल, वो लिक्विड है, कि रेस्ट कंडीशन में उसके बिहेवियर कैसे हैं, वो गुण कैसे हैं उसके, कि दिखने में ऐसा है और क्या चीज़ कर, और रेस्ट बहते समय उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, स्लोप किस ढाल पे कितना बह रहा है, कितने एरिया से बह रहा है जब उसका वेलोसिटी तेज़ हो रहा है, कितने वॉल्यूम बढ़ रहा है जब उसकी वेलोसिटी कम हो रहा है। मतलब इन सब के बारे में अध्ययन करना हमारा क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। अब ये तो हमारा, इसको चार्ट को बना लेना आप, ठीक है। अब आपके फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन, तो फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन लिखना चाहते हो क्योंकि आप नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना। मैकेनिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। तो विज्ञान की वह शाखा या वह ब्रांच, वह शाखा जिसमें तरल के या लिक्विड के, तरल के रेस्ट कंडीशन में या बहती हुई कंडीशन में, बहते हुए कंडीशन में बोल रहा हूँ, साथ में अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो बोल भी रहा हूँ, बहते हुए कंडीशन में उसके बिहेवियर का अध्ययन करना फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाता है। ये चलो बात आपने यहाँ तक समझ ली। अब फ्लूइड मैकेनिक्स को भी आपके कितने, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फ्लूइड मैकेनिक्स को भी आपके
3 भागों में डिवाइड किया गया है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो आपको सिर्फ चार्ट बना लेना है। फ्लूइड, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। इसका स्टैटिक फ्लूइड्स, कनेक्स, काइनेमेटिक फ्लूइड मैकेनिक्स, कनेक्स और डायनेमिक फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स। अब सर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स का बताया था कि लिक्विड के रेस्ट कंडीशन में या बहते हुए कंडीशन में अध्ययन किया जाता है, तो फिर इसके भी 3 डिवाइड का मतलब क्या है देखिए। तो स्टैटिक फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या हुआ कि स्थिर फ्लूइड के बारे में स्टडी की जाती है, स्थिर फ्लूइड के बारे में, रुके हुए फ्लूइड के, स्थिर फ्लूइड के बारे में स्टडी की जाती है, समझ गए। इसमें बहते हुए फ्लूइड के बारे में, बहते हुए फ्लूइड के बारे में, क्या फ्लूइड बह रहा है लेकिन बहते हुए, लेकिन किस कारण बह रहा है वो। अब देखिए कोई भी चीज़ है, वाटर है या कोई भी है, कोई बहेगा, आप उसको पानी को फैला दोगे तो वो मूव करेगा, तो किसी ना किसी कारण, या तो स्लोप के कारण या फ्रिक्शन के कारण, किसी ना किसी कारण की सारी वेलोसिटी करे वेग करेगा, बहेगा, वैसे तो बहेगा नहीं। तो वो किस कारण से बह रहा है उसकी स्टडी नहीं करते, किस कारण से बह रहा है, किस कारण से बह रहा है उसकी स्टडी नहीं करते, उसकी स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है ना। मतलब किस कारण, वो किसी भी रीजन से मोशन कर रहा है, लिक्विड है चाहे वो पंप से जा रहा है, किसी भी मोशन से हो रहा है, लेकिन हम सिर्फ उसकी स्टडी नहीं करते, हम सिर्फ बहते हुए फ्लूइड की स्टडी करते हैं। और डायनेमिक में भी बहते हुए फ्लूइड की स्टडी करते हैं, बहते हुए फ्लूइड की स्टडी करते हैं, बहते हुए फ्लूइड की स्टडी करते हैं। और जिस कारणों से बह रहा है, लिख लेना, जिन कारणों से बह रहा है उन कारणों की भी स्टडी करते हैं, किस फोर्स के कारण बह रहा है। मान लो कोई फ्लूइड बह रहा है, वो किस पंप के कारण बह रहा है, किस कारण बह रहा है, उसकी भी स्टडी की जाती है डायनेमिक फ्लूइड के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ थी आपकी थोड़ा सा बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स का, जो मैंने इससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको बेसिक, ताकि आपको जड़ पता लगे कि हमें पढ़ना क्या है। सॉलिड मैकेनिक्स में क्या पढ़ना था, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल में क्या पढ़ना था, फ्लूइड मैकेनिक्स में हमें क्या पढ़ना है। शुरू से एक बार 2 मिनट का आपको रिवाइज कराता हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब आपने को तरल के बारे में, लिक्विड के बारे में पढ़ना है, उसके रेस्ट कंडीशन के अंदर या बहते समय उसके बिहेवियर का, गुणों के बारे में, बिहेवियर कैसा है उसका, वॉल्यूम कैसा है, वेलोसिटी कैसी है उसकी, मास कैसा है उसका, सब चीज़ का अध्ययन करना ही हमारे क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाता है। अब फ्लूइड मैकेनिक्स को हमें 3 ब्रांचों में बांटा गया है, स्टैटिक फ्लूइड मैकेनिक्स, काइनेमेटिक फ्लूइड मैकेनिक्स और डायनेमिक फ्लूइड मैकेनिक्स। अब स्टडी के अंदर तो हम क्या करते हैं, लिक्विड रेस्ट कंडीशन में उसकी स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक के अंदर हम क्या करते हैं, बह रहा है लेकिन किस कारण बह रहा है वो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बहते हुए स्टडी। और इसमें बहते हुए फ्लूइड की, लेकिन किस कारण बह रहा है उसकी भी स्टडी की जाती है। ये आपका बेसिक हो गया, इसको उतार लेना, साथ में चार्ट बना लेना। जैसे जैसे चार्ट बनाता जा रहा हूँ वैसे ही आप उतारते जाइए। अब दोबारा आपको इस वीडियो पर नहीं आना पड़े। चलिए अब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं हम, फ्लूइड की मैकेनिक्स की बात कर दी, लेकिन आपने फ्लूइड मैकेनिक्स 2 नाम बताए थे हमें। सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या चल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने मैकेनिक्स को डिस्क्राइब कर दिया अच्छी तरह, मैकेनिक्स क्या होता है, और पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स को भी डिस्क्राइब कर दिया क्या होता है। लेकिन अभी तक इस फ्लूइड के बारे में नहीं बताया हमने, इस फ्लूइड के बारे में स्टडी नहीं करी है। कि फ्लूइड मैकेनिक्स भी जान गए हम क्या होता है, खाली मैकेनिक्स भी जान गए क्या होता है, लेकिन खाली फ्लूइड के बारे में अभी तक चर्चा नहीं करी, जिसको हिंदी में बोलते हैं तरल। तो अब इसी के बीच में चर्चा करेंगे। आप मुझे आई होप कि आप जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, डिप्लोमा वाले जो नोट्स बना रहे हैं, वो पहले उन 2 चार्टों को बनाएंगे, फिर नेक्स्ट हैंड लोगे कि तरल फ्लूइड, उनकी नेक्स्ट हेडिंग होनी चाहिए नोट्स में फ्लूइड। जो पहला टॉपिक है आपका फ्लूइड, जिसको हिंदी में आप डालोगे तरल, ठीक है ना, नोट्स बनाओगे जब। वह पदार्थ
क्योंकि आप जानते हो 10वीं में, 8वीं में, 9वीं में आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है कि संसार में कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है वो पदार्थ कहलाती है। चाहे ये पेन ले लो, चाहे आप ले लो, चाहे कोई भी XYZ चीज़ जो स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। फिर पदार्थ के छोटे टुकड़े होते जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक परमाणु, अणु। जो ये सब आपने 10वीं 10th क्लास में पढ़ा होगा, और आई होप लास्ट ईयर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपने इसकी स्टडी की हुई है अच्छी तरह से। तो मुझे इस चीज़ के बारे में बताने की जरूरत नहीं, पदार्थ के बारे में क्या होता है। तो पदार्थ, मैटर, जिसको इंग्लिश में मैटर बोलते, ठीक है। तो पदार्थ का वह गुण, वह पदार्थ जिसमें बहने की क्षमता हो, वह पदार्थ जिसमें बहने की क्षमता हो फ्लूइड कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लूइड कहलाता है। साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, फ्लूइड कहलाता है। मतलब वह मैटर जिसमें बहने की क्षमता, मतलब जो फ्लो कर सकता हो, वह मैटर जो फ्लो कर सकता हो, इजीली फ्लो कर सकता हो, उसी को आप क्या कहते हो? फ्लूइड कहते हो, तरल कहते हो। मतलब इजीली फ्लो कर सके उसे फ्लूइड। अब टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी आपकी? टाइप्स ऑफ फ्लूइड। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके? लिक्विड और गैस। अब आपसे यहाँ से जो राजस्थान BTR दे रहा है वो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, निम्न में से फ्लूइड है, निम्न में से फ्लूइड है, लिक्विड दे देगा, पानी दे देगा, या इनमें से कोई नहीं। आपसे ऑब्जेक्टिव क्या पूछ लेगा? निम्न में से फ्लूइड द्रव नहीं है, पानी दे देगा, ठीक है। और भी कोई मैटर दे देगा, जैसे दूध दे दिया, जितने भी द्रव को दे दिया, दूध, तेल दे दिया, और या तो गैस दे दी, गैस। चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं, अब इसमें द्रव कौन से? सभी द्रव हैं ये तो, या उपरोक्त सभी। 5 ऑप्शन दे देगा, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो आप क्या करोगे? तो वही चीज़ है, कौन सा द्रव नहीं है? आप सोचोगे पानी, ये गैस द्रव नहीं होगा, आप जाओगे गैस क्या है, लिक्विड द्रव नहीं है, आप इसको टिक करके आ जाओगे। तो ये चीज़ें ध्यान, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका बताने का पर्पज सिर्फ मेरा यही था कि ये नहीं था कि आप क्या चीज़ सीख रहे हो, आप जो भी चीज़ सब्जेक्टिव सीख रहे हो वहीं से ऑब्जेक्टिव उठना है, वहीं से। इसलिए सब्जेक्टिव हर चीज़ को आपको ध्यान से पढ़ना है, बस वहीं से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, इजी बनेंगे। वह पदार्थ जिसमें बहने की क्षमता हो कहलाता है, कुछ भी हो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, कहीं से भी ऑब्जेक्ट बना देगा। टाइप्स ऑफ फ्लूइड, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ फ्लूइड। तरल के प्रकार, ये होते हैं 4 प्रकार के। पहले आइडियल फ्लूइड, दूसरा रियल फ्लूइड, और तीसरा न्यूटोनियन फ्लूइड। चौथा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। हिंदी में आदर्श तरल, वास्तविक तरल। ये सिर्फ टाइम जो लगा रहा हूँ मैं, सिर्फ आप लोग जो नोट्स बना रहे हैं, चलिए समझिए इस बात को। ये 4 प्रकार के द्रव्य आपको याद है, एग्जाम में आया था टाइप्स ऑफ फ्लूइड बताइए, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। अब चलिए बात करता हूँ मैं पहले आइडियल। देखो
आपको चीज़ें इस 4 वर्डों से ही पता चलेगी। आइडियल फ्लूइड, आइडिया, रियल वास्तविक। आप कहते हो कोई चीज़ ये तो आइडियल है, काल्पनिक है, ये रियल है, ये न्यूटन फ्लूइड है, ये नॉन न्यूटन। तो ये तो सिंपल से हैं कि जो न्यूटन के नियम को फॉलो करते हैं वो न्यूटन फ्लूइड होते हैं, जो न्यूटन के नियम को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन न्यूटन फ्लूइड होते हैं। ठीक है, अब बात आती है आइडियल और रियल में। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो कई बार एग्जाम में आपसे इन दोनों के बारे में डिफरेंस भी पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। डिफरेंस अब देखो, आइडियल फ्लूइड, आदर्श आइडिया, आप तो इसको ना हिंदी के नाम पकड़ के आइडियल फ्लूइड पढ़िए। आइडिया काल्पनिक चीज़, अपन किसी भी चीज़ की कल्पना कर सकते हैं, कोई भी चीज़, मतलब अपन ने ये कर देंगे वो कर देंगे, कल्पना तो कल्पना होती है। तो ये फ्लूइड क्या कहते हैं कि बहते समय कि अगर हमको बहाया जाए तो बिल्कुल भी फ्रिक्शन महसूस नहीं करेंगे। अगर आप किसी लिक्विड को बहाओगे तो क्या वो बिल्कुल भी फ्रिक्शन महसूस नहीं, कहीं भी बहाओगे तो वो थोड़ा बहुत सरफेस के साथ फ्रिक्शन महसूस करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, लेकिन इस प्रॉपर्टीज़ की गुण कहती हैं कि बिल्कुल भी फ्रिक्शन महसूस नहीं करेगा। और इस लिक्विड के अंदर बिल्कुल भी विस्कोसिटी नहीं होगी। विस्कोसिटी क्या होती है मैं भी अभी चर्चा कर लूँगा कि नॉन विस्कस होते हैं, विस्कोसिटी नहीं रहेगी। प्लस इसमें क्या है, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, नॉन विस्कस होते हैं। एक तो क्या होता है कि फ्रिक्शन लेस होते हैं, समझा रहा हूँ एक बार, फ्रिक्शन लेस, और नॉन विस्कोस, नॉन विस्कोस, और शेयर स्ट्रेस का मान 0 होता है, शेयर स्ट्रेस का मान 0 होता है। फ्रिक्शन लेस, नॉन विस्कस होते हैं और शेयर स्ट्रेस का मान भी 0 होता है। अब ऐसा लिक्विड तो हो सकता है, वास्तव में ऐसा फ्लूइड नहीं होता है। आपको क्या लिखना है डेफिनेशन में आइडियल फ्लूइड के अंदर, कि वास्तव में ऐसा फ्लूइड होता नहीं है। कि कोई भी फ्लूइड है जिसके अंदर क्या होगा कि फ्रिक्शन नहीं हो या विस्कोसिटी नहीं हो, इनकम्प्रेसिबल होते हैं ये, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई ऐसे गुण ही नहीं हो। तो वास्तव में ये फ्लूइड होते नहीं हैं, वास्तव में ये फ्लूइड नहीं होते। लेकिन आपसे तो डेफिनेशन पूछ जाएगी तो आपको डेफिनेशन बतानी पड़ेगी कि वास्तव में तो फ्लूइड नहीं होते, लेकिन इन फ्लूइड को बहते समय बिल्कुल भी गतिरोध उत्पन्न नहीं किया जाता, फ्रिक्शन महसूस नहीं किया जाता, मतलब ये फ्रिक्शन लेस होते हैं। नॉन विस्कोस मतलब विस्कोसिटी नहीं होती है, शेयर स्ट्रेस का मान 0 होता है, और ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। पहले आप टाइप्स ऑफ फ्लूइड में 4 नाम कीजिए, फिर अपन एक एक करके इनको समझते हैं। चलिए, पहला अपना आइडियल फ्लूइड, ठीक है, आइडियल फ्लूइड। अब डेफिनेशन आप खुद लिख लिया करो, ठीक है ना, टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा, अगर मैं लिखाऊंगा तो टाइम वेस्ट हो जाता होगा। आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड क्या होता है कि वास्तव में ये फ्लूइड नहीं होते, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, वास्तव में ये फ्लूइड नहीं होते, वास्तव में ये फ्लूइड नहीं होते हैं, ये फ्लूइड नहीं होते हैं। क्या है, नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसा कोई लिक्विड हो सकता है जो फ्रिक्शन महसूस ना करे या इनकम्प्रेसिबल हो या विस्कोसिटी नहीं। अब बात आई थी नया वर्ड की, विस्कोसिटी की, कि विस्कोसिटी नहीं होती। सर विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कस नहीं होते, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्यानता। हालांकि ये अभी इस चैप्टर में पूरे टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे, श्यानता क्या होता है फिर भी बता देता हूँ। इसका अर्थ होता है चिपकना। अगर अभी समझ में नहीं आया तो कोई डिस्कस मत लेना, आराम से पूरा टॉपिक है पकड़। चिपकना मतलब जो पदार्थ बहते समय जितना ज़्यादा सरफेस से चिपक रहा है उसकी विस्कोसिटी उतनी ही अधिक होती है, उसकी विस्कोसिटी उतनी ही अधिक होती है, उतनी ही अधिक होती है। जैसे सर एक आप तेल ले लो और एक पानी ले लो, अगर आप तेल और पानी को बहाओगे तो सबसे कम गति से कौन जाएगा, तेल या पानी? पानी तो आराम से जाएगा, लेकिन तेल धीरे धीरे बहेगा, वो सरफेस के साथ चिपकेगा तो विस्कोसिटी क्या होगी, किसकी ज़्यादा होगी? तेल की ज़्यादा होगी, तेल की ज़्यादा होगी किसकी तुलना में? पानी की तुलना में, पानी की तुलना में। अगर अब वहीं मैं कह दूँ तेल ले लो और पारा ले लो, तो तेल तो पारे की तुलना में तेल ज़्यादा जल्दी बहेगा और पारा कम बहेगा, तो किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी? पारे की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। अब ये चीज़ें आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ जाएंगी कि विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड में क्या होता है कि ये एक तो फ्रिक्शन लेस होते हैं, आप फटाफट लिखते जाना, फ्रिक्शन लेस होते हैं, नॉन विस्कस होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं,
कंप्रेसिबल होते हैं और शेयर स्ट्रेस का मान भी 0 होता है। शेयर स्ट्रेस का मान भी 0 होता है। क्यों? जब फ्रिक्शन ही नहीं होगा, सरफेस पे बहेगा, तो शेयर स्ट्रेस क्या आएगा? शेयर स्ट्रेस क्या होता है? एक दूसरी सतह पर सरफेस पे बहना, तो वही शेयर स्ट्रेस होता है। तो शेयर स्ट्रेस ही नहीं होगा तो शेयर स्ट्रेस पे बहने वाला क्या होगा? 0। अब मैं रियल फ्लूइड क्या बता रहा हूँ, दूसरा है रियल फ्लूइड। दूसरा क्या है? रियल फ्लूइड। दूसरा क्या है? रियल फ्लूइड, वास्तविक फ्लूइड। वास्तविक फ्लूइड पता है क्या होता है कि इसके बहते समय, इस फ्लूइड के बहते समय, इन फ्लूइड के बहते समय कुछ मात्रा में गतिरोध महसूस किया जाएगा। गतिरोध महसूस किया जाएगा मतलब फ्रिक्शन होगा। गतिरोध महसूस का मतलब क्या कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ फ्रिक्शन लेस की जगह आप लिखोगे कि बहते समय फ्रिक्शन नहीं होगा, मतलब गतिरोध नहीं होगा। गतिरोध नहीं कब नहीं होगा? जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो सीधे चला जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, इन फ्लूइड के बहते समय कुछ मात्रा में गतिरोध महसूस किया जाएगा, महसूस होता है, मतलब इसमें फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होता है तो मतलब शेयर स्ट्रेस का मान भी कुछ ना कुछ आता है। और ये कंप्रेसिबल होते हैं, ये सब कुछ इसके अपोजिट लिख लो। ये वाले, ये फ्रिक्शन होता है, ये विस्कोसिटी भी होती है इसमें, ये कंप्रेसिबल होते हैं, इसमें शेयर स्ट्रेस का मान भी कुछ ना कुछ होता है। लिखाने में टाइम वेस्ट होगा, दोनों चीज़ों को लिख लो आप। इन दोनों टॉपिक को लिख लेना, बहुत बार डेफिनेशन पूछी जाती है, इसलिए कह रहा हूँ। रियल फ्लूइड क्या? इन फ्लूइड के बहते समय गतिरोध महसूस किया जाता है, इसके अंदर फ्रिक्शन भी होता है, विस्कोसिटी भी होती है, कंप्रेसिबल भी होते हैं, और शेयर स्ट्रेस का मान भी कुछ ना कुछ होता है। तो ये आपके 2 फ्लूइड हो गए। अब ये सर इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कोस, ये कुछ समझ में कम आ रहे होंगे कि विस्कोसिटी बता रहे हो। विस्कोसिटी चलो आपने थोड़ी सी बता दी, ये इनकम्प्रेसिबल क्या है, वेलोसिटी, शेयर स्ट्रेस का मान क्या है, ये सब जैसे हम एफएम में आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको डिटेल में सारी चीज़ें टॉपिक हैं, सब चीज़ डिटेल में बताऊंगा। इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल जिसको कंप्रेस किया जा सके, इनकम्प्रेसिबल जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सके। हालांकि आप वर्ड समझ में आ रहे होंगे। विस्कोसिटी दिक्कत आ रही थी, विस्कोसिटी का पूरा टॉपिक आएगा। अब बात करता हूँ तीसरे फ्लूइड की, न्यूटोनियन फ्लूइड की। फ्लूइड तरल, वह तरल जो न्यूटन के नियम का पालन करते हैं, न्यूटन फ्लूइड कहलाते हैं। लिख लेना, वह तरल जो न्यूटन के नियम का पालन करते हैं, न्यूटन फ्लूइड कहते हैं। अब न्यूटन का नियम क्या होता है कि जो लिक्विड बह रहा होता है वो होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती होता है। शेयर स्ट्रेस का जो मान होता है, टाउ का मान जो होता है वो du/dy के समानुपाती। सर ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, बिल्कुल भी मत समझना, बिल्कुल भी याद मत रखना, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आगे जाके अपने आप सारी चीज़ समझा दूंगा। ये आप तो याद रखो, वेलोसिटी ग्रेडियंट की जो मतलब मैंने क्या बताया, वह तरल जो न्यूटन के नियम का पालन करते हैं वह न्यूटन फ्लूइड कहलाते हैं। अब न्यूटन का नियम पूछेगा, न्यूटन का नियम क्या होता है कि शेयर स्ट्रेस का मान वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती होता है। अब नया वर्ड आया वेलोसिटी ग्रेडियंट। सर वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप तो कैच करते जाओ, मैं आराम से आपको बार बार समझा दूंगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ समझ में आती जाएगी। वेग में परिवर्तन की दर वो क्या होता है? न्यूटन के नियम का पालन का वह फ्लूइड जो न्यूटन के नियम का पालन करते हैं न्यूटन फ्लूइड कहलाते हैं, अर्थात जिसमें शेयर स्ट्रेस का मान वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती होता है। लिख लिया। अब दूसरा क्या है, चौथा क्या है लास्ट, नॉन न्यूटन फ्लूइड। नेक्स्ट क्या है? नॉन न्यूटन फ्लूइड। चौथा क्या है? नॉन न्यूटन फ्लूइड। अब जो आपने न्यूटन के नियम में लिखा था वो सेम इसका उल्टा कर दो, अर्थात सर वह फ्लूइड जो न्यूटन के नियम का पालन नहीं करते हैं वो नॉन न्यूटन फ्लूइड कहलाते हैं। अर्थात
जिसमें शेयर स्ट्रेस का मान वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल नहीं होता है। ये चीज़ लिख लेना, दोबारा बोल देता हूँ। वह फ्लूइड जो न्यूटन के नियम का पालन नहीं करते हैं नॉन न्यूटन फ्लूइड कहलाते हैं, अर्थात जिसमें शेयर स्ट्रेस का मान वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती नहीं होता है या प्रोपोर्शनल नहीं होता है। ठीक है, आज अपन ने फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में जान लिया है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड का आपसे कई बार 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्लूइड क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या होते हैं, तो आपको ये बताने हैं। तो फ्लूइड आपने क्या, जो है लिक्विड या वह पदार्थ जिसमें बहने की क्षमता हो, आपने उसको तरल कहा, लिक्विड और गैस। टाइप्स ऑफ फ्लूइड आइडियल, रियल, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटन, 4 फ्लूइड। आइडियल, रियल एक दूसरे से कनेक्ट है और न्यूटन और नॉन न्यूटन एक दूसरे से कनेक्ट है। जो मतलब आपको डेफिनेशन 2 याद करनी है, बाकी दूसरी अपोजिट करनी है। जैसे आइडियल में क्या होता है कि गतिरोध बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है, मतलब फ्रिक्शन नहीं होता है, फिर इनकम्प्रेसिबल होते हैं, विस्कोसिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, शेयर स्ट्रेस का मान नहीं होता है। रियल में क्या गए, फ्रिक्शन भी होता है, विस्कोसिटी भी होती है, कंप्रेसिबल भी होते हैं, शेयर स्ट्रेस का मान भी होता है। कंप्लीट बात, दोनों ऑपोजिट हो गए। न्यूटन में क्या हो गया, न्यूटन के नियम का पालन करते हैं, वो न्यूटन फ्लूइड हो गए। और नॉन न्यूटन में क्या हो गया, न्यूटन का नियम का पालन नहीं करते, वो नॉन न्यूटन फ्लूइड हो गया। टाइप्स ऑफ फ्लूइड कंप्लीट हो गए। अब कल इसकी नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ फ्लूइड हो गया, ये ध्यान रखना। अब जो लिक्विड पढ़ा आपने, तरल पढ़ा, पदार्थ पढ़ा, तरल पढ़ा, अब इस पदार्थ के, जो तरल पदार्थ बता रहा हूँ, पदार्थ के प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेशन बहुत पूछते हैं, कुछ डेफिनेशन कराऊंगा पदार्थों की, जो तरल पदार्थों की डेफिनेशन है उनकी प्रॉपर्टीज़ कराई जाएंगी आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन पूछ जाती है कि पदार्थ जैसे तरल की डेंसिटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, मास क्या है, वॉल्यूम क्या है, उन सब के बारे में आपको स्टडी की जाएगी। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे, और साथ में बहुत जल्दी हम एक बार आपसे लाइव मिलना चाहते हैं, लाइव आ रहे हैं, उसमें आपको बताना है कि किस कंटेंट में क्या आपको कमी रह रही है, क्या आपको ज़रूरत है, जो वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रही है, या हमें और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। और साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जो राजस्थान स्टेट जेई की भर्ती आ रखी है, उसके बैच लाने की, या यूपी SSC जेई है, उसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो वो भी अभी लंबा जाएगा 3-4 महीने, तो उनके बैच को हम लाने की सोच रहे हैं। तो वो आपके सदा करें, उसको लाएँ या नहीं लाएँ वो आप बताओगे जब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।